क्लास 12th हिंदी न्यू चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। इसमें में से एक पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, एक सेकंड, ये वाला पैराग्राफ इसी वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप प्लीज़ इस प्रश्न को कहीं मत छोड़ के जाइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूं, तो पूरा अंत तक की वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए मेहमान आए हैं चैनल पर, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है वो सभी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर का नाम याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। फिर उसके बाद हमें पूरा गद्यांश पढ़ना चाहिए। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद में दिए गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो गद्यांश हमारा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है ... सुरक्षित रहें। ठीक है, ये पूरा आप अपनी किताब में देख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, लेखक के समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है। चौथा, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी से प्रस्तुत की है दोस्तों। तो इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले पाठ का नाम लिख देंगे। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम और यहाँ पे लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इनका नाम है दोस्तों, लेखक का नाम है। पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं को लोगों को अपना बना लेते हैं और अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं। कुछ व्यक्तियों को ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। परंतु आज लेखक ने इस एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा की ओर आदर को प्राप्त किया है। ठीक है, तो अब हम इसके तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। और पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। तो बस यहाँ तक कि हम इस पूरे गद्यांश का उत्तर जैसे लिख करके कंप्लीट कर लेंगे तुरंत हमें मिल जाएंगे 10 नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो गद्यांश है वो 10 नंबर का आता है। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह अद्भुत कितना चमत्कारी है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है ... सर्वोत्तम ज्योत है। ये आप अपनी किताब में या फिर क्वेश्चन बैंक में भी ढूंढ के पढ़ सकते हो दोस्तों। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है पहला, उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। ठीक है, तो अब हम इसके पाठ का नाम लिखेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम और इसके लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अब हम इनके रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध नर्स है। लेखक ने वहां रहकर देखा है कि उस नर्सिंग होम में तो जितनी वृद्ध नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण
कर्तव्यपरायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। ठीक है, अब हम इसके तीसरे प्रश्न की व्याख्या करेंगे। भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। पांचवें प्रश्न का उत्तर, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्ध नर्सिंग मार्गरेट मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिख देना है क्लियरली। ठीक है, तो आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ ज़रूर लीजिएगा एक बार। तो प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों से, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। तो नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को साइड वाले बटन यानी कि लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।